सबको नमस्कार। आज का ये गुड गवर्नेंस और इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन का जो प्रोग्राम यहाँ पर जॉइंटली ऑर्गेनाइज किया है, रामबाबू मागली प्रबोधिनी एंड श्री गुरु गोविंद सिंह ट्राई सेंटेनरी एचएटी यूनिवर्सिटी, उसमें हमारे बीच अभी उपस्थित है, जिनके कारण मुझे यहाँ आना ही पड़ा। उन्होंने बार बार मुझे कहा आपको आना ही है। हमारे आदरणीय श्री विनय सहस्रबुद्धि जी, ऑनरेबल वाइस चेयरमैन ये आरएमपी सेंटर के, श्री ओम प्रकाश चौधरी जी, ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर छत्तीसगढ़, बहुत अच्छी तरह से, बहुत बढ़िया से उन्होंने आपके सामने बात रखी। मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ। और हमारे बीच श्री मनमोहन सिंह चावला जी है, मैनेजिंग ट्रस्टी एचजीटी यूनिवर्सिटी, डॉक्टर मदन मोहन चतुर्वेदी, वाइस चांसलर एचजीटी यूनिवर्सिटी, डॉक्टर जयंत कुलकर्णी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, रामबाबू मागली प्रबोधिनी, श्री अमोक राय, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ये संरचना फाउंडेशन के, और मेरे सामने रेकमेंडेशन और जो एचजीटी यूनिवर्सिटी का जितना फैकल्टी मेंबर्स और स्टूडेंट्स और मीडिया बंधुगण, सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, शुभेच्छा देना चाहता हूँ त्रिपुरा वासी के तरफ से। आपने मुझे यहाँ पर इनवाइट किया और मैं यहाँ पर आके आपके सामने कुछ बोलने का कोशिश करता हूँ। मुझे अच्छा लगा आज एचजीटी यूनिवर्सिटी में, जैसे मुझे यहाँ पर आया, मैंने वन टाइम मैंने आया, मुझे आज ही लौटना है। और परसों ही 22 तारीख को हम लोग नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल का मीटिंग वहां पर, मैंने त्रिपुरा का फर्स्ट टाइम त्रिपुरा में ये हुआ है नॉर्थ ईस्ट काउंसिल का मीटिंग। लेकिन 23 तारीख को आना है क्योंकि ये प्रोग्राम आज दिया है और हमारे सबके आदरणीय हमारा भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन, जस्ट पहले दिन ही ये यहाँ पर ये प्रोग्राम रखा है। तो यहाँ पर आने के बाद मुझे कहा है सिमुलेशन सेंटर में आपको जाना है, और मैं जाके इतना अच्छा लगा। और मैं क्या कहूँ, स्टूडेंट्स ये लोग रिसर्च अटेंशन से शुरू करके, मतलब इस तरह वहां पर मैंने ट्रैकियोस्टोमी के बारे में भी पूछा, तो वो दिखाया कैसे ट्रैकियोस्टोमी से शुरू कर हर चीज, मतलब पहले पेशेंट के जाने के पहले आप देखिए कैसे करना है। ये तो शेडो प्रैक्टिस, हम खुद भी प्लेयर थे, हम जानते थे पहले मैदान में जाने के पहले ये प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। जब तक प्रैक्टिस आप नहीं करोगे तब तक मैदान में आप नहीं जा पाओगे। ये व्यवस्था मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा लगा। और मैंने देखा ये आरएमपी 1982 में ये स्थापित यहाँ पर हुआ है, और इसके ये जो मुख्य संस्था बन चुका है, ये केवल युवाओं का शक्ति देने के बात नहीं है, बल्कि ये सुनिश्चित करने की बात है कि हमारे लोकतंत्र या मूल आधार मजबूत है। तो मैं समझता हूँ ये इंस्टीट्यूशन इस तरह जो बंदोबस्त यहाँ पर किया है, मैं इसीलिए मैं बहुत खुश हूँ। देखिए, मैं नॉर्थ ईस्टर्न से बिलोंग करता हूँ, और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा पहले 7 स्टेट नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में आता था, अभी सिक्किम को भी एक साथ ले लिया है। तो ये अष्टलक्ष्मी उन्होंने नाम दिया है, और उन्होंने ये भी कहा है कि ये मैंने एक्टिस्ट पॉलिसी, उन्होंने कहा जब तक ये अष्टलक्ष्मी डेवलप नहीं होगा, हमेशा वो कहते हैं, तब तक हमारा भारत भी डेवलप नहीं होगा। ये बहुत बड़ी बात है हम लोगों के लिए। पहले अटल जी के टाइम में ये जिस तरह पहले उन्होंने उनको देखा, अष्टलक्ष्मी को डेवलप करना चाहिए, और यहाँ से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरह हम लोग को पूरा, आप लोग, मुझे मालूम नहीं है आप लोग कितना आदमी, शायद कुछ तो गए होंगे नॉर्थ ईस्ट में, तो वहां पर उन्होंने हम लोग को हीरा मॉडल दिया है, नेशनल हाईवे, H4 नेशनल हाईवे, इंटरनेट दिए हैं, थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरनेट हम कह सकते हैं त्रिपुरा में। तो इससे काफी फायदा हो रहा है हम लोग का इंटरनेट इतना स्ट्रॉन्ग होने के कारण। और मुंबई और चेन्नई के बाद नॉर्थ ईस्ट में, खास करके त्रिपुरा में थर्ड
ये इंटरनेट, स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरनेट, तो इससे काफी फायदा हो रहा है। आईटी सेक्टर में काफी फायदा हो रहा है। वहाँ पहले एक ही नेशनल हाईवे 08 था, वहां से अभी 6 नेशनल हाईवे यहाँ पर बन चुका है। माने हम कभी कभी बोलते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जिस तरह सुशासन, जब आज हम लोग बात कर रहे हैं, ये नेशनल हाईवे बनने के कारण ये रास्ता नहीं बना है, ये रास्ता दिखाता है आने वाले दिन क्या हम लोग कहाँ जा रहे हैं, क्या करना है, ये रास्ता उन्होंने दिखा है। और आप अगर त्रिपुरा में एयरवेज, वहां का जो एयरपोर्ट आप अगर देखोगे, इट इज सपोज द बेस्ट वन इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। इतना अच्छा एयरपोर्ट, हम लोग छोटा मोटा एक एयरपोर्ट था पहले, आप जिन्होंने वहां पर ये सिंगर व्हील करके वो एयरपोर्ट बनाया था अगरतला में, जिन्होंने बनाया था महाराजा वीर विक्रम किशोर, तो उनको सम्मान कैसे देना है, माननीय प्रधानमंत्री जी वो दिया है उनके नाम से, महाराजा वीर विक्रम किशोर माणिक्य बहादुर के नाम से वो ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम दिया। तो ये आप देखिए विस्तार हो गया। वहां जैसे आपका रेलवे, हम लोग बाहर में पढ़ते थे पहले और कलकत्ता में आना पड़ता था, हावड़ा स्टेशन में या सियालदह स्टेशन में खड़े रहते थे। अब वहां पर त्रिपुरा में रेलवे ब्रॉड गेज हो गया, पूरा मैंने साबरुन तक ये रेलवे पहुंच गया। इलेक्ट्रिफिकेशन भी हो रहा है वहां पर, वंदे भारत ट्रेन भी आने वाला है। और यहाँ मैंने राजधानी एक्सप्रेस, मैंने कभी हम लोग सोचे भी नहीं थे कभी त्रिपुरा से अगरतला से कभी राजधानी एक्सप्रेस चलेगा, तो ये सिचुएशन है। और नॉर्थ ईस्ट पहले मैं समझता हूं नॉर्थ ईस्ट को किसी ने अगर माना और देखा और समझा, वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोटेंशियल समझे। इसीलिए पहले हम लोग क्या देखते थे, खाली बम ब्लास्टिंग और ये सभी देखते थे, टेररिज्म, टेररिस्ट, ये सभी देखते थे। अब उन्होंने कम से कम 12 एकड़, अभी माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारा होम मिनिस्टर साहब जी, वो कितना बढ़िया से वो 12 एकड़ होने के कारण पूरा नॉर्थ ईस्ट में शांति का वातावरण अभी हुआ है। कुछ दिन पहले भी त्रिपुरा में आप देख चुके हैं एनएलएफटी और एटीटीएफ, ये लोग भी सरेंडर किए। तो हम अभी कह सकते हैं कि त्रिपुरा अभी टेररिस्ट मुक्त त्रिपुरा बना है। हम लोग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बोल रहे हैं, ईज ऑफ एवरीथिंग होना चाहिए, लेकिन जब तक शांति नहीं रहेगा, कोई वहां पर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अगर ठीक ठाक ना हो, तो कभी भी कोई इन्वेस्ट नहीं जाएंगे। मैं पहले एक डेंटल सर्जन थे, मैंने पटना से मैंने डेंटल सर्जरी पास किया मैंने, और मैं सुन के बहुत अच्छा लगा। ये यूनिवर्सिटी पहले डेंटिस्ट्री से यहाँ पर डेंटल कॉलेज शुरू हुआ था, उसके बाद मेडिकल कॉलेज हुआ और धीरे धीरे इतना सारा अभी विभाग यहाँ पर खुला है। मैं सच में तुमको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, कहाँ से कहाँ पहुंच गए। और गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज पटना से मैंने पास किया और उसके बाद मैं केजीएमसी से मैक्सिलोफेशियल सर्जरी में एमडीएस किया। लेकिन वो नौकरी करते थे, पहले प्राइवेट करते थे, उसके बाद नौकरी में घुसा, उसके बाद देखा ट्रांसफर और उस वक्त कम्युनिस्ट वाले थे, आप जानते हैं कैसे ही वो लोग। तो इतना ट्रांसफर होने के बाद फिर मैंने किसी तरह मेडिकल कॉलेज में चले गए वहां। तो फिर मैं आज जैसे एसोसिएट प्रोफेसर हूँ, कल मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर बना देते हैं। क्या है बोला नहीं, तो वहां का जो मुख्यमंत्री उस वक्त थे, उनका कहना ये है कि ये तो अच्छा डॉक्टर भी है, अच्छा इंसान भी है, लेकिन वो हमारा आदमी नहीं है। आप सोचिए इनका सोच देखिए। अब हम लोग गुड गवर्नेंस हम लोग बात करते हैं, ये लोग इनका सोच, अब 70 का बात कर रहा हूं मैं। स्कूल में जब जाते थे हम लोग, वहां स्कूल में कब बम वहां पर गिरेगा किसी को नहीं मालूम। रविन्द्रनाथ टैगोर से शुरू करके विवेकानंद जी का ये मूर्ति कभी भी तोड़ सकते हैं, ऐसा सिचुएशन था। ये लोग कहते थे लीव द स्कूल्स एंड कॉलेजेस एंड डू रेड रिवोल्यूशन। हम लोग तो सोचते थे क्या है, मुझे समझ में नहीं आया। विदाउट पीपुल्स आर्मी पीपुल हैव नथिंग, वन ऑफ दो जुना नहीं रहने से कुछ नहीं होगा। हमेशा रिएक्शनरी एक वातावरण पूरा त्रिपुरा में हम लोग देख चुके हैं। यहाँ से जब हमने ये चीज देखा, ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जैसे अटल जी को जिस तरह सुशासन का बात करते हैं, उनको फॉलो करके जिस तरह उन्होंने काम किया नॉर्थ ईस्ट में, उन्होंने कहा और कि जब तक ये नॉर्थ ईस्ट डेवलप ना होगा, कभी भी भारत भी डेवलप नहीं होगा।
अभी एनईसी बैठक में अब देखिए वहां पर हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी गए थे। अब सोचिए इतना बड़ा नेता है, 23 साल से ब्रू रियांग आप जानते हैं मिजोरम से आके त्रिपुरा में बस गया। किसी ने नहीं देखा 35 साल ये कम्युनिस्ट वाले वहां पर राज किया है, लेकिन इनके बारे में कभी नहीं सुना। मतलब एनिमल जैसा रहते हैं, इससे भी खराब ढंग से ये लोग रहते थे। और माननीय प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी के कारण ये वहां पर रिकॉर्ड हुआ। 23 साल के बाद 2018 में हमारा भारतीय जनता पार्टी के सरकार जब बने उसके बाद ये हो पाया। अब ये तो हुआ 500 करोड़ का पैकेज था। आप देखिए धीरे धीरे इसको बढ़ा के अभी 800 करोड़ के ऊपर वहां पर इसका पूरा पैसा वैसा देके उनको जहाँ जहाँ उनको रहने का खाने का हर चीज बंदोबस्त वहां पर हुआ। अब इस बार जाने के बाद उन्होंने कहा हमको देखना है वहां। हम भी मीटिंग में जाते थे, जाके बोलते थे ये हुआ वहां 12 जगह में। पहले थोड़ा सा समस्या था, हर जगह नहीं जाना चाहते थे, एक ही जगह में ये लोग बैठ गए थे। तो इनको हर जगह रिसेटल करना इतना मामूली काम नहीं था। तो उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी और होम मिनिस्टर साहब ने ये बंदोबस्त किया। इस बार बोले हमको जाना है वहां जाके। अब जाके वहां पर आंगनबाड़ी जो इनके लिए हम लोग बंदोबस्त किए 1200 स्क्वायर फीट उनको हर व्यक्ति को हम लोग जगह दिए हैं। उनको 1.5 लाख रुपीज उनको जो घर बनाने के लिए दिए हैं। तो इस तरह बंदोबस्त इलेक्ट्रिसिटी दिए हैं, पीआरटीसी जो वहां का जो रेसिडेंस सर्टिफिकेट ये सब चीज हम लोग दिए हैं। तो ये देखने के लिए जाके इतना सेटिस्फाइड हुए हैं और घर में घुसे वो। तो यही मेरा कहने का मतलब है, इतना बड़ा लीडर जमीनी स्तर पर वो जाके देख रहा है। जो हम लोग दिल्ली में बैठ के हम लोग काम किए, पहले हम लोग कहाँ थे देखे थे। यूपीए गवर्नमेंट में हम लोग जो हमारा मिनिस्टर साहब ने बताया 1 रुपया देने के बाद 25 पैसा रास्ते में जाते जाते पहुंचता था, वहां जाके उन्होंने देखा। और मैंने देखा वहां पर, मैं जब मुख्यमंत्री बनने बैठ के हम लोग काम किए, पहले हम लोग कहाँ थे देखे थे। यूपीए गवर्नमेंट में हम लोग जो हमारा मिनिस्टर साहब ने बताया 1 रुपया देने के बाद 25 पैसा रास्ते में जाते जाते पहुंचता था, वहां जाके उन्होंने देखा। और मैंने देखा वहां पर, मैं जब मुख्यमंत्री बनने का पहले मैंने राज्यसभा का भी सदस्य था, तो फिर मैंने एक बार उनको कहा ये थोड़ा सा समस्या हो रहा है इनको इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए। उन्होंने कहा अरे आप इम्प्लीमेंटेशन करो लेकिन दबाव मत, मतलब इतना प्रेशर मत, क्योंकि ये हमारा ही आदमी है। तो सोचिए इनका जो सोच और मैंने क्या फीलिंग्स है, इस फीलिंग से हमने काम किया और 11 जगह में ऑलरेडी सेटल्ड हो गया। ये 38,000 मतलब ये आपका लोग उसमें जब ये सेटलमेंट हुआ, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो इस तरह हम लोग त्रिपुरा में आप देखिए जब रास्ता बन गया, उसके बाद इंटरनेट आ गया, रेलवे स्टेशन हो गया, वाटरवेज का भी हम लोग सोच रहे हैं। ये बार बार कह रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट रीजन में ये अगर बांग्लादेश में चिटागांग पोर्ट में अगर वहां पर मैत्री सेतु भी बन गया है, खाली इस बार बांग्लादेश का सिचुएशन के कारण स्टार्ट नहीं हो पाया। दूसरा हो गया रेल लाइन भी, रेलवे ट्रैक भी लग गया अखौरा तक, अगरतला से अखौरा। अभी इट वाज अबाउट टू बी स्टार्टेड, लेकिन बांग्लादेश का सिचुएशन के कारण ये नहीं हो पाया, लेकिन होगा ये जरूर। और ये होने के बाद साउथ ईस्ट एशिया का ये गेटवे बनने वाला है, इतना मैं कह सकता हूँ। इस बार मुझे भी नहीं मालूम था, हमारे जी जाके कह रहे थे वहां पर भाषण में कह रहे थे कि पूरा नॉर्थ ईस्ट ये जो लक्ष्मी है जो हमारा यूपी है, यूपी से 2 गुना बड़ा है। अब सोचिए 2 गुना बड़ा है पूरा नॉर्थ ईस्ट। तो इसलिए कह रहे हैं आने वाले दिन जो जीडीपी की बात कर रहे हैं हम लोग, तो जीडीपी का जो माने वहां से नॉर्थ ईस्ट से ही उसका आने वाला है ऊपर, वहां से स्टार्ट होगा। तो वहां पर पोटेंशियल खाली हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी देखे हैं और सोचे भी, और कुदरत ने इतना बढ़िया वहां पर दिया है, ब्लेसिंग किया है, बहुत लोगों को मालूम नहीं है। इतना सारा वहाँ टूरिस्ट स्पॉट से शुरू करके हर चीज वहाँ पर मौजूद है।
मैं यहाँ पर जो आप लोग यहाँ मौजूद थे, मैं आप लोगों को इन्वाइट करता हूँ त्रिपुरा में आइए, देखिए त्रिपुरा को। और त्रिपुरा में शांति का वातावरण है, खास करके लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन आप देखिए। आज हम लोग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे बात करता हूँ, और कोई भी इन्वेस्टर, आजकल इतना इन्वेस्टर त्रिपुरा में आ रहे, 6 यूनिवर्सिटी प्राइवेट, 6 यूनिवर्सिटी त्रिपुरा में ऑलरेडी हो चुका है। हम लोग का सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, 3 मेडिकल कॉलेज है, और एक डेंटल कॉलेज मैं जब आया हूँ वहाँ पर गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज भी खुला हूँ। इसके बाद आपका नर्सिंग कॉलेज भी खुल चुका हूँ, वहाँ पर फार्मेसी कॉलेज खुल चुका हूँ, आयुर्वेदिक कॉलेज खोलने का बात चल रहा है, होम्योपैथिक कॉलेज भी खोलने का बात चल रहा है। और कुछ दिन पहले हम लोग यहाँ त्रिपुरा में कभी सोचा भी नहीं था, वहाँ पर किडनी ट्रांसप्लांट 2 पेशेंट का अभी तक हो चुका है, और लिवर ट्रांसप्लांट का भी हम लोग सोच रहे हैं वहाँ त्रिपुरा में करना। सिर्फ ये भी नहीं है, 9 स्पेशलिस्ट सुपर स्पेशलिटी वहाँ पर हम लोग हैं। स्वास्थ्य विभाग में हर जगह में, हर डिस्ट्रिक्ट में ट्रॉमा सेंटर हमने खुलाया वहाँ। और जहां तक एग्रीकल्चर का बात कीजिए, एजुकेशन का बात कीजिए, स्पोर्ट्स का बात कीजिए, हर जगह में। स्पोर्ट्स में तो हम लोग 7 जगह, सभी ऑलरेडी 7 जगह में हम लोग फुटबॉल, जो सिंथेटिक टर्फ फुटबॉल ग्राउंड वहां पर बनाया। और मैंने डेवलप किसको कहते हैं, ये हम अभी प्रधानमंत्री जिस तरह हम लोग को मार्गदर्शन किए, इस तरह हम लोग काम कर रहे हैं। और वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के बारे में मैं बात कर रहा था। 28 राज्य में त्रिपुरा नीचे से अभी 3rd पोजीशन में, ये मैं कहना चाहता हूँ। इसीलिए लॉ एंड ऑर्डर वहाँ पर त्रिपुरा में अच्छा है। कभी कभी आज मैं जितना समझता हूँ, देखिए सुशासन हम लोग सुशासन विभाग अलग से हम लोग बनाए त्रिपुरा में, सुशासन विभाग अलग से त्रिपुरा में हम लोग बनाए, और उसका काम ये है हर डिपार्टमेंट का ठीक ठाक से काम हो रहा है कि नहीं वो देख रहे हैं। और सिर्फ ये भी नहीं है, आप सुशासन के बाद मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ दिन पहले मणिपुर में 250 स्टूडेंट त्रिपुरा के पढ़ते थे। वहां गार्जियन सब आए मेरे पास, मणिपुर का सिचुएशन आप जानते हैं सर, जब एक्यूट कंडीशन था, आके कह रहे हैं हमारे बच्चे वहां पर है, हम इनको लाने का बंदोबस्त कीजिए। तो जैसे अप्रोच किया मेरे घर में भी आए लोग, क्योंकि अपना बच्चे है, इन लोगों को तो हमेशा सोचते हैं। मैं ये है डबल इंजन सरकार का बहुत फायदा है। तो मैंने एविएशन मिनिस्टर साहब से मैंने बात किया, मैंने कहा भाई साहब ये तो करना है। तो तुरंत उन्होंने रात 12 बजे फ्लाइट का बंदोबस्त किए हैं, और पूरा सरकारी खर्च करके हम लोग 250 स्टूडेंट को उसी दिन वहां से लेके आया। तो ये कहते हैं मतलब ये है सुशासन, गुड गवर्नेंस। जब जहां, क्योंकि हम लोग निर्वाचित होते हैं और संख्या के कारण हम लोग मिनिस्ट्री बनाते हैं, लेकिन हमारा जो दायित्व है, जो हम लोग जो रिप्रेजेंटेटिव बनाते हैं काम जो जानते हैं, इसको ये मतलब पहले लेफ्ट फ्रंट के काम किया था, वो थोड़ा सा कंफ्यूज करके और वहां पर गड़बड़ी करके वो लोग शासन में रहना चाहते थे। और हम लोग सोचते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, जिन्होंने हम लोग को मार्गदर्शन किए कि समाधान के माध्यम से हम लोग सत्य में रहना चाहते हैं, न वहां पर डिस्टर्बेंस क्रिएट करके हम लोग नहीं चाहते थे। पहले ये थे, इन लोगों का ये दिमाग में हमेशा रहता है। और जहां तक डेमोक्रेसी का सवाल है, त्रिपुरा में आप जाइए, मैंने पहले इन लोगों के समय कितना खून और कितना, मैंने हमेशा इलेक्शन के टाइम में हम लोग देखते थे, इतना खून और खराबी हमेशा होते थे। आप जाके त्रिपुरा में देखिए, आप ये लोग भी अपना पार्टी चला रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं तो हमेशा इस मामले में काफी एड्रेस करता हूँ, किसी भी जगह पर किसी को रुकना नहीं है। अगर हम अच्छा काम करते हैं, इतना पॉलिसी हम लोग का, इतना स्कीम है, अगर हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, आज प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से हम लोग 100% सैचुरेशन पॉइंट में आ गया। आप देखिए सुशासन का एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। अब त्रिपुरा में बाकी लोग हैं जो कैपिंग है, उससे ये कवरेज नहीं आ रहा। मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना मैंने स्टार्ट किया, एक ही कायदा में 5 लाख हर फैमिली, तो हर साल देना है। ये भी हमने जहां जहां माने जिस इंस्टीट्यूशन में उनको जाना है, वो भी हमने स्टार्ट किया। हमने प्रति घरे सुशासन हमने नाम दिया, प्रति घरे सुशासन। इसका मतलब क्या, जितना ये स्कीम है प्रधानमंत्री, ये हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का और स्टेट गवर्नमेंट का, सबका घर पहुंचे। इसीलिए हमने ये सुशासन के दिन में
2 साल पहले हमने ये स्टार्ट किया था 3 महीने के लिए। इतना अच्छा रिजल्ट आया, हर जगह में जाके गांव में जाके वहां पर कैंप किया और लोग मेला में आए हैं और इनका हर फैसिलिटीज, एसटी सर्टिफिकेट चाहिए इंस्टेंटली मिल गया, एससी सर्टिफिकेट चाहिए इंस्टेंटली मिल गया, मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए इंस्टेंटली मिल गया। इस तरह हमने एक बार किया, फिर दोबारा ये भी कंप्लीट किया। तो इस तरह हम लोग जो सुशासन का बात करते हैं, यही हमने कहा। एक मजेदार बात मैं आपको कहना चाहता हूँ। कुछ दिन पहले पुलिस ऑफिसर, मैं जस्ट फॉर एग्जांपल में बता रहा हूँ, मेरे पास खबर आया है, क्या है, एक पुलिस ऑफिसर वो चाहते हैं कि उनका बेटा शायद कोई प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा है, तो कह रहे हैं कि मुझे अभी ये एक्चुअली किसी थाने में नहीं है, किसी दूसरे जगह में है, तो वो चाहते हैं कि माने उनको पुलिस स्टेशन में दिया जाए। क्या कारण क्या है? कारण ये है, वहां से पैसा मिलेगा, बच्चे को पढ़ाने के लिए सुविधा होगा। तो मेरे पास जब खबर आया, मैं बोला जिंदगी भर हम तुमको ये नहीं करेंगे। तो ये जो एक मतलब एक माइंड सेटअप है, तो ये बहुत दिन से कम्युनिस्ट के टाइम में ये सब रहा। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं ये माइंड सेट से निकले और शांति वातावरण अगर होगा तब फील गुड जो चीज है ये होना चाहिए त्रिपुरा। मतलब त्रिपुरा में तो हम लोग कर रहे हैं और नॉर्थ ईस्टर्न जोन में तो हम लोग बहुत इस तरह हम लोग काम कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि आने वाले दिन ये हम लोग TIFT एक डिपार्टमेंट हमने खोला, जिसमें नीति आयोग का मतलब इनका निर्देश में TIFT मतलब त्रिपुरा ट्रस्ट, त्रिपुरा इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, वो भी हमने अटल जी का जन्मदिन पर 25 दिसंबर 2023 में हम लोग शुरू किए थे वहां। तो इसका मेन उद्देश्य यही है कि सरकारी जितना भी कल्याण जो योजना है ये ठीक ठाक से हो रहा है क्या नहीं, उसके ऊपर हमने काफी काम किया है और अभी भी चल रहा है यहाँ पर। अब देखिए मेन मैं अभी त्रिपुरा का 2014 से अब तक अपराधों का जो परसेंटेज 54.45% कम हुआ है और 72% जो दंगा वगैरह ये सब होता था ये भी कम हो गया और हार्ट और हमले के मामले में 38.4% कम हुआ है। और हम यहाँ पर हमेशा कोशिश करते हैं जो डेमोक्रेसी त्रिपुरा में मेंटेन हो और सभी दल अभी वहां पर काम कर रहे हैं और अगर अच्छा काम करोगे तो जनता आपको वोट देंगे, उसमें क्या कोई दिक्कत नहीं है। जबरदस्ती किसी का हम लोग नहीं चाहते। पहले ऐसा होता था कि कोई वोट नहीं दे पाते थे, कम्युनिस्ट के टाइम में तो वोट देने का सवाल ही नहीं है। अब वेस्ट बंगाल में भी आप देख सकते हो यही सिचुएशन है। तो मैं समझता हूँ कि आज का ये जो यहाँ पर गुड गवर्नेंस का जो सम्मेलन रखा है, ये आने वाले दिन हम लोगों के लिए बहुत ही अच्छा होगा और ये सम्मेलन हमारे देश के नागरिकों के लिए न्याय, विकास और समृद्धि का मार्ग प्रसारित करेगा। और मैं फिर से मैं खास करके विनय जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे कहा यहाँ आने के लिए। सबको धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।